हेलो एमएससी स्टूडेंट्स। तो हम अपनी एमएससी मैथमेटिक्स की क्लास में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पेपर 4 आज देखने जा रहे हैं। इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं। आपने यदि नहीं देखे हैं तो एमएससी नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें जा करके देख सकते हैं सभी क्लासेस। ठीक है, आज हम न्यू टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और जो न्यू टॉपिक है हमारा कॉम्प्लेक्स फंक्शंस, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो चलिए फ्रेश टॉपिक है, एकदम फ्रेश पेज से स्टार्ट करिएगा और नोट्स साथ में बनाती चलिए अपनी, और फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। सेशन यदि आपको अच्छा लगे, क्लास यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये वीडियो का लाभ ले सकें। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करें। सबसे पहले आप सभी को नमः शिवाय। तो आज जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है कॉम्प्लेक्स फंक्शन, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। ठीक है, टॉपिक डाल लीजिए। कॉम्प्लेक्स फंक्शंस, लिमिट्स, continuity and differentiation। एंड डिफरेंशिएशन, इसमें हमें क्या देखना है? सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन को जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन आखिरकार होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है। इसका इंट्रोडक्शन है ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक है, अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, अ कॉम्प्लेक्स valued function of a complex variable, ब्रैकेट में आप लोग कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी लिख सकते हो। कॉम्प्लेक्स फंक्शन is a rule that assigns a unique complex number w to each complex number z belonging to a set D। क्या बोला गया समझिए। कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होता है? अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल और वी कैन से कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज अ रूल। यानी कि क्या है ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन? इट इज नथिंग बट इट इज अ रूल डेट असाइन अ यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर w टू ईच कॉम्प्लेक्स नंबर z। यानी कि z के रेस्पेक्ट में प्रत्येक w है जो कि सेट D में बिलोंग करेगा, इसका क्या मतलब हुआ? और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे हम लिखें कि fz equals to z square for each z belongs to C। It means z is a complex number। ठीक है, तो यहाँ पे here D क्या है? Here D equals to C। D is nothing but it is a complex plane। ठीक है, सेट D क्या है? सेट D C है और Z को यहाँ पे बताया गया है कि Z 3+I है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ क्या कि यहाँ पे यदि मैं f therefore
देयरफॉर f 3 प्लस आई क्या हो जाएगा, f z स्क्वायर है तो f 3 प्लस आई क्या हो जाएगा, 3 प्लस आई द होल स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, 3 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू आई, है ना। यहाँ पे आया 9 माइनस 1 और यहाँ पे आया 6i, यानी कि आया हमारे पास में 8 प्लस 6i। क्या आया है, 8 प्लस 6i। ये क्या आ गया हमारे पास में आंसर। इसका मतलब कि यहाँ पे आपको ये समझना है कि प्रत्येक w के लिए z असाइन हुआ है, प्रत्येक w के लिए z असाइन हुआ है, यानी कि हमारे पास में fz से रिजल्ट जब हमने फंक्शन अप्लाई किया है तो हमारे पास में एक आंसर आ गया है। हमने यहाँ पे फंक्शन अप्लाई किया ना तो हमारे पास में एक आंसर आ गया। इसी को क्या बोलेंगे, इसी को कॉम्प्लेक्स फंक्शन बोलेंगे। फंक्शन अप्लाई करो तो कुछ रिजल्ट आपके पास निकल करके आ गया, उसी को कॉम्प्लेक्स फंक्शन बोलेंगे। डेफिनेशन ऐसी बताई गई है कि लग रहा है अरे कुछ अलग चीज बता दिया गया क्या, नहीं भाई, हम इसको तो पढ़ रहे हैं, हमने ये पढ़ा भी है, ठीक है, हर जगह इसको अप्लाई भी करते हैं। बस ये थोड़ा सा डेफिनेशन के टर्म में लिख दिया गया तो हम थोड़ा सा डर गए कि अरे क्या लिखा है, लेकिन डरना नहीं है, अपने को क्या करना है, अपने को पढ़ना है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, आई होप सो। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि ये समझ में आ गया, नेक्स्ट ये डेफिनेशन का ही क्रम चल रहा है अभी, ठीक है, पूरी डेफिनेशन ही चलने वाली है। तो जो सेट डी रहता है यहाँ पे, द सेट डी इन द डेफिनेशन, कौन सी डेफिनेशन, जो अभी कॉम्प्लेक्स फंक्शन की देखे थे, है ना। द सेट डी इन द डेफिनेशन इज कॉल्ड, सेट डी को क्या बोला जाता है, इज कॉल्ड द डोमेन, इज कॉल्ड द domain of the complex function, domain of the complex function, domain of the complex function। फिर उसके बाद में यदि हम बात कर रहे हैं कि इस पूरे फंक्शन में जो है द सेट एफ जेड और z कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, d में बिलोंग कर रहा है, c में बिलोंग करता है तो c d के बराबर है। तो द सेट एफ जेड इज कॉल्ड द रेंज of the complex function, is called the range of the complex function, ठीक है। जो सेट एफ जेड है, डी को क्या बोला हमने, डी को डोमेन बोल दिया, तो एफ जेड को क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। फिर वहीं पे यदि हम बात करें if z belongs to d, then f z is called the image, of the point z under f, यानी कि f पॉइंट z की इमेज है f के अंडर। क्या बोला गया, if z belongs to d, then fz को क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, z belongs to d, ऐसा समझो। यानी कि मैंने ये d ले लिया, इसमें कोई पॉइंट है z, अब कोई फंक्शन अप्लाई हुआ f, यहाँ पे मेरे पास मिला fz, तो इसको क्या बोला जाएगा, if z belongs to d, then fz, ये क्या है, ये इमेज है। इमेज किसकी, इमेज ऑफ पॉइंट z अंडर f के अंडर में। तो हमने क्या देखा, हमने ये जाना कि d तो डोमेन कहलाता है, बिल्कुल ठीक है। जो fz नाम का, जहाँ पे z बिलोंग्स टू d, ये पूरा जो सेट है ये रेंज कहलाएगा, और यदि z d में बिलोंग करेगा तो fz को हम लोग इमेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। ये आज की क्लास में हमने पढ़ा क्या, जी बिल्कुल हमने आज की क्लास में इसको पढ़ा है, ठीक है, ये सब मैंने लिखा भी है। फिर उसके बाद में यदि हमारे पास में फंक्शन कैसे डिफाइन हो रही है, f से लेकर के c तक, सॉरी f फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, d से c तक। इसका क्या मतलब हुआ, इट मीन्स f इज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। f क्या है, f इज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, f इज अ
कॉम्प्लेक्स फंक्शन विथ डोमेन डी, विथ डोमेन डी। उसकी डोमेन क्या है? डी है। एफ क्या है? कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। उसकी डोमेन एफ क्या है? कॉम्प्लेक्स फंक्शन। डोमेन क्या है? डी। ठीक है, इसको नोट पॉइंट करके भी ऐसे आप लोग याद कर सकते हो। ठीक, तो ये हमने कुछ बेसिक सी टर्मिनोलॉजी देखी, जो कि हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया है। क्या टॉपिक स्टार्ट किया है? कॉम्प्लेक्स फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो हमने बेसिक सी चीजें आज की क्लास में देखी हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आई हो। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो, डू लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन। इस क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी थोड़ा सा शोर हो रहा है, इसलिए मैं आगे क्लास को कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ। ठीक है, शायद आप लोग को भी आ रहा हो क्लास, मतलब कि एकदम आवाज इको है। ठीक है, इसे क्लास को अभी मैं कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट सेशन में फिर हम आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को नमः शिवाय, ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।